Namo Namah students. Now, language enhancement program. Okay. What is language? When we are dealing with the language enhancement program. So can anybody tell me what is bhasha or language? भाषा क्या है? So in simple word, भाषा एक ये साधन है जिसके द्वारा हम हमारे मन की बात बोल सकते हैं, जिसे हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं. Yes, it's medium to convey the message. Correct. Very good, राजश्री. और हमारे शब्दों को या फिर हमारे भावों को हम दूसरों की तरफ पहुंचा सकते हैं. Now in CBSE board we already learning many languages. Till 8 we are having Hindi also and English and Sanskrit. जो संस्कृत नहीं लेते उनके लिए फ्रेंच होता है ऑप्शन में. करेक्ट. बट संस्कृत ये हम क्यों पढ़ते हैं? तो सब लोग कहते हैं बहुत स्कोरिंग है, मीन्स हमारी मातृभाषा की भी माँ है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है पढ़ना. मगर ये कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन इट्स टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस फॉर्मेशन. एम आई राइट? सेंटेंस फॉर्मेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है. करेक्ट. बोलचाल की भाषा मतलब कि अगर जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ, क्या हम ऐसे संस्कृत में बोल सकते हैं? तो पहले मैं तो कहूंगी यस, बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ संस्कृत में. तो आप समझ सकोगे कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. करेक्ट. मगर जो भाषा हम विचारों के साथ लेती है, मतलब जैसे हमारी मातृभाषा है, कोई गुजराती होगा, कोई महाराष्ट्रियन होगा, कोई साउथ इंडियन होगा, तो हम जो भाषा विचारों से बोलते हैं उसको हमारे मुंह पर लाना बहुत इजी हो जाता है. बराबर. मगर उसी तरह से संस्कृत जो है वो हमारे विचारों में तुरंत नहीं आती है. नाउ इफ आई वांट टू से सेम थिंग इन संस्कृत, तो मैं बोलूंगी कि अरे संस्कृत बहु उत्तमा भाषा अस्ति, तत्र किमपि काठिन्यमेव नास्ति. मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया, मगर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. करेक्ट. मगर वही चीज इजी करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. आज के हमारे लैंग्वेज एनहांसमेंट प्रोग्राम में जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो 3 टॉपिक है, और तीनों टॉपिक हमें वाक्य निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक है वाक्य निर्माण स्वयं, दूसरा है प्रश्न निर्माण, जहां पे हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा जाते हैं ना बच्चे, जाते हैं कि नहीं. एंड द थर्ड वन इज अव्ययानी. ओके. अव्यय. ठीक है. तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाक्य निर्माण से. ओके. वाक्य निर्माण की जब हम बात करते हैं, नाउ मैं इसके पहले मैं टॉपिक शुरू करूं इसके पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ. आफ्टर फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल गिव यू 5 minutes फॉर डाउट सॉल्विंग. ओके. मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे भी वाक्य निर्माण हमने शुरू किया है, वाक्य निर्माण से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, सो डेफिनेटली मैं आपको ये टॉपिक खत्म होने के बाद 5 मिनट दूंगी, जहां पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. तब तक अगर कुछ भी है, बीच में अगर कुछ लग रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डेफिनेटली चैट बॉक्स में बता सकते हो कि हम क्या करें, कि यहाँ पर कैसे हो सकता है. दैट देयर यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके. हमारा पहला टॉपिक है वाक्य निर्माण. नो व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग विद द वाक्य निर्माण, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे सबसे पहले कर्ता क्रियापद संबंध. स्टूडेंट्स, जस्ट 2 minutes. So we'll start with the point. ओके स्टूडेंट्स, वाक्य निर्माण में जैसे हम लोग शुरू कर रहे थे, कर्ता क्रियापद संबंध, वेर द क्रियापद और कर्ता दोनों का एक संबंध होता है. वो क्या संबंध है वो हम डिटेल में देखेंगे. दूसरा है विशेषण विशेष्य संबंध. विशेषण मतलब कि एडजेक्टिव एंड विशेष्य मतलब कि क्वालिफाइड नाउन फॉर दैट एडजेक्टिव. थर्ड वन इज द उपपद विभक्ति, अव्ययानी और धातव कुछ भी. बट यहाँ पे हम कुछ अव्यय लेने वाले हैं, एज वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द अव्यय, तो वहां पर हम अव्यय के बारे में बात करेंगे.
अभी जब हम डिटेल में मैंने कहा कर्ता और क्रियापद की बात करते हैं, तो कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट और क्रियापद मतलब कि वर्ब। तो संस्कृत के हिसाब से हमारा जो क्रियापद है वो हमेशा कर्ता के अनुसार ही होता है। ओके, हमारा जो क्रियापद है, वर्ब जो है, हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने जब कहा खादती, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली क्या आएगा? खादती जब मैंने पूछा तो डायरेक्टली क्या आएगा? बालकः खादति, सः खादति, बालिका खादति। इट मीन्स प्रथमः पुरुषः। करेक्ट? प्रथमः पुरुषः। तो सः फलं खादति, सः is the कर्ता, फलम is the कर्म and खादति is the क्रियापदम। खादति is the क्रियापदम। तो खादति जो है वो किसके अनुसार चला? सह के अनुसार। सह प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो खादति भी क्या हुआ? प्रथम पुरुष एक वचन में। अभी जैसे ही सह हमने चेंज किया, हुआ त्वम, तो हमारा क्रियापद भी चेंज हो गया एंड दैट इज खादसी। त्वम फलम खादसी। यहां पे हमने क्या किया? त्वम फलम खादसी, तुम फल खा रहे हो। देन अहम फलम खादामी। जैसे ही अहम आया, उत्तम पुरुष में आया, तो वैसे ही क्या हो गया? खादामी। जब वो मध्यम पुरुष में था, त्वम, तो हो गया खादसी। ओके, अहम हुआ तो खादामी। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर इसके जगह पर होता वयम, तो खादामी यूज करते हम, वयम फलम खादामी, ऐसा बोलते हम, तो क्या कहते हम? इफ इट इज नो, तो हम क्या कहते हैं? वयम के साथ क्या हो जाता? खादामह। वेरी गुड। तो वयम फलम खादामह। तो जैसे ही वयम हुआ, वैसे ही खादामी का क्या हो गया? खादामह। Anish, I think there is no voice, but still, if you are feeling so, you can rejoin yourself. ठीक है स्टूडेंट्स, किसी और को और कोई आवाज आ रहा है? और माई वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? मेरा आवाज एकदम क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम। अनीश, यू जस्ट डू वन थिंग, आप एक बार अपने आप को रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। अभी जब मैं कहती हूं कि वो क्रियापद के अनुसार, कि नहीं, क्रियापद कर्ता के अनुसार चेंज होता है, बराबर? क्लियर? यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टेबल देखते हैं, जो है प्रथम पुरुष में हम लोग क्या क्या नाम यूज करते हैं। सह सात के लिए ती, तौ ते के लिए तह, ते ताहा तानी के लिए अंति। मतलब ती तह अंति प्रथम पुरुषः, वैसा तो हम यूज करते ही है। करेक्ट? अभी इसके अलावा कोई भी नाम होने दो, बालकः, गिरीशः, रमेशः, लड़की भी होने दो, बालिका, गिरिजा, राजश्री, हेमांगी, कुछ भी होने दो, बट देयर सेम थिंग वी विल यूज, प्रथम पुरुषः। ओके, सो प्रथम पुरुष इज डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑल्सो, मगर कर्ता के अनुसार वहां पे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। देन त्वम, युवाम, यूयम, त्वम सी और शी, युवाम थह, यूयम थ, दैट इज मध्यम पुरुषः। अहम, आवाम, वयम, अहम मी, आवाम वह, वयम मह, उत्तमः पुरुषः। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है सबको यहां तक? एनी डाउट? बहुत इजी है। ओके, अभी जब मैं क्रियापद की बात करती हूँ, तो क्रियापद जो है वो सभी लकारों में हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज लकार? लकार इज बेसिकली टेंसेस। करेक्ट? कोई भी लकार में हो सकता है। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार एंड रूट लकार, ये 5 लकार हम अभी तक पढ़ चुके हैं। करेक्ट? लट लकार,
वर्तमान काल, लंग लकार, भूतकाल, लोट लकार, आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार, विध्यर्थ एंड द लोट लकार दैट इज भविष्य काल। ये पांचों लकार हम पढ़ चुके हैं। ओके, मैं इसके सिर्फ एंडिंग्स अभी आपको पढ़ा रही हूं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मेक द टेबल्स ऑल्सो। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, परस्मय पद के लिए हम धातु ले रहे हैं गम, मतलब गम गच्छति, ठीक है। और आत्मनेपद पद के लिए हमने धातु लिया रम। ओके, तो परस्मय पद लट लकार में ये कैसे बनेगा? ती तह अंति, रमति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अगर पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करता है तो भी सह रमते, तौ रमेते, ते रमन्ते, त्वं रमसे, युवां रमेथे, यूयं रमद्वे, अहं रमे, आवां रमावहे, वयं रमामहे। क्लियर? क्लियर हुआ ये ना? अभी लंग लकार, लंग लकार में हम लोग एक चीज याद रखते हैं कि यहां पर हम आगे अ लगाते हैं, ठीक है। धातु के आगे क्या लगता है? अ लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूं तो आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में, सो विल गो स्मूथ, ठीक है। बट आई थिंक इतना स्पीड ओके है। क्लियर? सो अभी लंग लकार की जब हम बात करते हैं तो लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, सह अगच्छत, तौ अगच्छताम, ते अगच्छन, देन त्वं अगच्छ, स विल चेंजेस टू विसर्ग, ठीक है। हमेशा में ये चीज ध्यान में रखनी है, हलंत स जो है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा। तो त्वं अगच्छः, युवां अगच्छतम्, यूयम् अगच्छत, अहम् अगच्छम्, आवाम् अगच्छाव, वयम् अगच्छाम। ना, आत्मनेपद में हमने रम धातु कहा था, सो सा अरमत, ते अरमेताम, ताः अरमन्त, त्वम् अरमथाः, युवाम् अरमेथा, यूयम् अरमध्वम्, अहम् अरमे, यू आवाम् अरमावहि, वयम् अरमामहि। क्लियर? लंग लकार इज क्लियर विथ एवरीवन? यहाँ पे हमने सिर्फ कर्ता और क्रियापद लेकर ही सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, देन उसके बीच में हम कर्ता और क्रियापद के साथ वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। नाउ लोट लकार, लोट लकार इज बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर द ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ठीक है। जब मुझे किसी को ऑर्डर देना है या फिर मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम लोग कहते हैं प्लीज गिव योर पेन, प्लीज तुम ये करो, बराबर। तो यहां पर हम उसी तरह से गच्छतु, सह गच्छतु, तौ गच्छता, ते गच्छन्तु, त्वं गच्छ, युवा गच्छतम्, यूयं गच्छत, अहं गच्छामि, आवा गच्छाव, वयं गच्छाम। आत्मनेपद में वही कैसे हो जाएगा? सा गच्छताम, रमता, आत्मनेपद का धातु है रम, सा रमताम, ते रमेताम, ताः रमन्ताम, त्वं रमस्व, युवां रमेथां, यूयं रमध्वम्, अहम रमई, अभी ऐ की मात्रा है मतलब डबल मात्रा आएगी एक ही ऊपर, ठीक है। अहम रमई,
आवा रमावहै वयम वी ऑल रमामहै, हम सब खेलेंगे. लोट लकार इज क्लियर? इफ यस देन प्लीज यू कैन शो मी योर थंब. ओके, क्लियर है तो आप मुझे थंब बता सकते. वेरी गुड कृति, राजश्री. नाउ विधिलिंग लकार. व्हेन वी आर डीलिंग विद द विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार हम कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं पता है आपको? विध्यर्थक कब यूज होता है? डू यू नो दैट? ओ, इज इट कृति? When we want to show some possibilities, जब कुछ possibilities हमें बतानी हो. अभी possibilities मतलब कैसे? जैसे कि मुझे कहना है शायद आज बारिश होनी चाहिए या फिर होगी, या फिर कहीं पर हमें emphasize करना है कि तुम्हें ये कहना चाहिए था, वहां पर तुम्हें सच ही बोलना चाहिए. तो हमारा एक मोटो भी है, सत्यमेव जयते. पता है, जो हमारे कोर्ट में मोटो यूज किया जाता है, सत्यमेव जयते, मतलब कि सत्य की ही जीत होती है. देयर आर सम यूनिवर्सल ट्रूथ ऑल्सो, जिसके लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं. नाउ पॉसिबिलिटीज, यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड वी कैन से शुड एंड वुड. जब हम लोग यूज करते हैं ना, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग विधिलिंग लकार. क्लियर? अभी विधिलिंग लकार जैसे सह, सह गच्छेत. ठीक है, गच्छेत, उस वो जाएगा शायद, मे बी. तौ गच्छेताम, ते गच्छेयुः, त्वं गच्छेः, युवां गच्छेतम, यूयं गच्छेत, अहं गच्छेतम, सॉरी गच्छेयम, आवां गच्छेव, वयं गच्छेम. अभी छोटी सी एक टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा. एक टिप ये है, व्हेनेवर लकार के टेबल्स बनाने के वक्त ई आता है, दैट ई विल चेंजेस टू ए. ओके, सिंपल सी टिप है, एंड आई होप आप सब याद रखोगे. अगर याद ना रहे प्लीज नोट इट डाउन, अभी कभी लिखो. व्हेनेवर इन टेबल ऑफ लकार ई इज कमिंग, ई विल चेंजेस टू ए. अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा, मैंने हर एक जगह पर ई था, मगर मैंने ई को क्या किया? ए कर दिया. सेम आत्मनेपद में हम करेंगे. हमारा आत्मनेपद का धातु क्या है? रम. करेक्ट. रम धातु को हम करेंगे सा गच्छेत, ते गच्छेयाताम, ताः गच्छेरन्, त्वं गच्छेथाः, युवां गच्छेयाथां, यूयं. ओ, आप लोग मुझे बिल्कुल याद नहीं दिलाते हो. गच्छ नहीं, रम का टेबल बनाना था ना. ठीक है, आत्मनेपद में रम. फिर से शुरू करते हैं. सा रमेत, ते रमेयाता, ताः रमेरन्, यू त्वं रमेथाः. क्या किया? रमीथाः नहीं किया मैंने. मैंने क्या बनाया? रमेथाः, युवां रमेयाथा, यूयं रमेत्वम्, अहं रमेय, आवां रमेवहि, वयं रमेमहि. क्लियर? विधिलिंग लकार क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड. समझ में आया विधिलिंग लकार हम कब यूज करते हैं, वो भी समझा? क्लियर है ना? ठीक है. नाउ हम विधिलिंग लकार से एक स्टेप और आगे जाते हैं, दैट इज रूट लकार. बेसिकली रूट लकार एंड लट लकार साथ में होना चाहिए था, है ना? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है टेबल बनाने में. वैसे बहुत डिफरेंस है. आज मैं खाना खा रही हूं, कल मैं फिर से खाऊंगी. डेफिनेटली जिंदा रहना है तो कल खाऊंगी. सो अद्य भोजनम करोमि, श्वः अपि भोजनम करिष्यामि, कल भी मैं भोजन करूंगी. जब कल जो होने वाला है, या फिर 2 दिन के बाद, या फिर अगले साल, जैसे 2021 आ रहा है, तो हम सब ने कुछ ना कुछ सोचा होगा. करेक्ट. तो हम लोग कुछ नया प्रण लेते हैं.
कि एक नई विश लिस्ट बनाते हैं कि 2021 में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, या फिर अपने आप में चेंजेस करने के लिए हम लोग कुछ चीजें शुरू करते हैं। यस, रेवोल्यूशन, करेक्ट। रेजोल्यूशन होता है वो। हाँ, आई थिंक रेजोल्यूशन ना, ऐसे रेजोल्यूशन बोलते हैं। कृति, ठीक है, चलो। तो सियति इसके टेबल में होता है, सियति, सियतः, सियंती। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट। सह गमिष्यति, तौ गमिष्यतः, ते गमिष्यन्ति, त्वं गमिष्यसि, युवां गमिष्यथः, यूयं गमिष्यथ, अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगी, आवां गमिष्यावः, वयं गमिष्यामः। आत्मनेपद में हम देखते हैं रम धातु के साथ, सा रमिष्यते, ते रमिष्येते, ताः रमिष्यन्ते, त्वं रमिष्यसे, युवां रमिष्येथे, यूयं रमिष्यद्वे, अहं रमस्ये, आवां रमस्यावहे, वयं रमस्यामहे। क्लियर? यहाँ पे हमारे लकार के साथ क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विशेषण विशेष्य। ठीक है, अभी विशेषण विशेष्य का एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि विशेष्य हमारा नाउन जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन में होगा, तीन चीज, हमारा नाउन, विशेष्य जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन में होगा, वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन हमारा किसमें होगा? विशेषण भी होगा। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य की समान लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। कृति, डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन योर बुक। आप लोग अब कोई बुक में लिख सकते हो। ठीक है, आपको जो भी राइट नोट डाउन करना है आप वो नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चल। नाउ शूरः रामः आगच्छति। नाउ शूरः मतलब कि ब्रेव। यहाँ पे राम के लिए क्या शब्द यूज किया हमने उसको और एम्फेसाइज करने के लिए? ब्रेव। शूरः रामः, दैट इज इन पुल्लिंग। रामः शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए शूरः भी क्या हुआ? पुल्लिंग में हो गया। शूरा सीता आगच्छति। अभी शूरा सीता, सीता स्त्रीलिंगी शब्द हुआ, तो इन दैट सेम वे हमने शूरा स्त्रीलिंगी शब्द का ही विशेषण यूज किया। नाउ शूरम अपत्यम आगच्छति। अपत्यम मतलब कि शिशु, छोटा बेबी। यहाँ पे अपत्यम कैसा है? ब्रेव अपत्यम। तो नपुंसक लिंग में जब अपत्यम हुआ तो शूर शब्द भी क्या हुआ? शूरम, नपुंसक लिंग में चेंज हो गया। क्लियर यहां तक? ठीक है, आई होप सबने लिख भी लिया होगा। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू उपपद विभक्ति। ठीक है, कारक और उपपद विभक्ति हम बहुत बार साथ में यूज करते हैं, कई बार। ओके, तो यहां पर उसके ही विषय में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रति, विना, अभितः, परितः, उभयतः, ये जो शब्द है जब भी आते हैं हम उनके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। देन वीना, सह, सार्धम, साकम, समम, अलम, इसके साथ हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ओके, वीना, सह, सार्धम, साकम, समम, अलम। देन नमः, इसके साथ हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नमः के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देन वीना रुते बहिहि, इसके साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कृते, समीपे, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, अधः, उपरि। पुरतः, पृष्ठतः तो पता ही होगा आपको, पुरतः इन फ्रंट ऑफ, पृष्ठतः पीछे, वामतः लेफ्ट साइड, दक्षिणतः राइट साइड, अधः नीचे, उपरि ऊपर। इन सब के लिए जिसके आगे पीछे की बात हो रही है उन सबके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग।
देन निपुण, कुशल, रत, सबका मीनिंग एक ही चीज है मोस्ट प्रोबेबली। रत मतलब कि एनग्रोस्ड, ये एक अलग है। निपुण एंड कुशल दोनों का मतलब होता है दे आर वेरी स्किल्ड इन देयर प्रोफेशन और इन देयर वर्क। ओके, तो उसके लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति का। क्लियर? उसके लिए हम करते हैं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। यहां तक क्लियर हुआ? अभी इसके आगे हमें जो शुरू करना है वो वाक्य निर्माण की तैयारी। ठीक है? श्योर अनीश में भी Anshi. Okay, Anshi, just write it down. If you are done, please let me know in the chat box. Okay, done. So, I hope you all are prepared. अभी हमें sentences बनाने हैं। ये एक करने के बाद हमें rejoin करना पड़ेगा because we are having only 4 minutes. ठीक है? So 4 minutes खत्म होने से पहले हम rejoin करेंगे। यहां पर हम लोग सिर्फ orally पहले बात कर रहे हैं। Now this picture is in front of you. यहाँ पे आपको मंजूषा दी गई है, मतलब कि ब्रैकेट में कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जैसे वृक्षः, कृषि कार्यम, श्रृंगम, वृषभः, मेघः, पर्वतः, बीजानि, खगः, कृषकः, कृषकपत्नी, देन हलः, बीजपात्रम, क्षेत्रम, देन वपति, दिस आर द क्रियापद। वपति मतलब कि सोई, बोना, संभाषिते मतलब कि बोथ आर द टॉकिंग, चलती मतलब कि चलना, धारयति मतलब कि धारण करना या फिर पकड़ना। ठीक है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक मिस्टेक स्टूडेंट्स आप लोग करते हो ना चित्र वर्णन के समय पर, वो क्या होती है पता है? एतत् चित्रे, गड़बड़ की। एतद मतलब इस चित्र में, मुझे ये कहना है ना, विशेषण विशेष संबंध अभी हमने सीखा, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर? एतस्मिन चित्रे, चित्रे इज इन सप्तमी विभक्ति है। जैसे मैंने आपको कहा विभक्ति, वचन और लिंग तीनों समान। सो स्टार्टिंग विल बी ऑलवेज इन एतस्मिन चित्रे। आगे अभी आप बनाइए सेंटेंसेस, एक एक सेंटेंस आपकी तरफ से मुझे चाहिए एंड यू कैन टेल मी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हो सेंटेंसेस। Anshi, you want break? 5 minutes it will be enough. अनलेस मुझे लग रहा है कि मैं जो आपको देना चाहती हूँ वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आई विल गिव यू ब्रेक 5 और 10 मिनट्स का। ठीक है? 10 मिनट्स का ब्रेक देंगे, देन विल स्टार्ट। ठीक है? एक भी सेंटेंस नहीं तो 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद मुझे अच्छे से सेंटेंस मिलेंगे क्या? मिस कैन आई से? यस भाभी, डेफिनेटली। एतस्मिन् चित्रे कृषि कार्यम् अस्ति। वेरी गुड। एतस्मिन् चित्रे कृषि कार्यम अस्ति। गुड। और कोई? मिस कैन आई? यस राजश्री। कृषकः बीजानि वपति। वेरी गुड। कृषकः बीजानि वपति। और कोई? मिस मे आई? यस अनुषा, डेफिनेटली। एतस्मिन् चित्रे वृक्षाणि अपि सन्ति। ओ, वृक्षाणि की वृक्षाः? सॉरी, वृक्षाः। वेरी गुड, वृक्षाः। ऑलवेज ध्यान दीजिए हम जो शब्द यूज कर रहे हैं उसका लिंग कौन सा है। ठीक है? वृक्ष इज इन नपुंसक लिंग, सॉरी इट्स नॉट नपुंसक लिंग शब्द, दिस इज पुल्लिंग शब्द, मैस्कुलाइन है। सो वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो बच्चों। नेक्स्ट, नाउ यू आर हैविंग ओनली 1 मिनट। 2 सेंटेंस चाहिए मुझे एटलीस्ट। नमन। यस भाभी। हाँ हाँ वृषभः हलः चलति। हाँ, अभी यहाँ पे वृषभ 2 है भाभी, तो वृषभौ हलम
वृषभौ चालयन्ति, अभी चालयन्ति क्यों? क्योंकि वो दोनों चला रहे हैं हल को, ठीक है, yes हल चल नहीं रहा है, हल को चला रहे हैं, तो वहां पे प्रयोजक यूज होता है चालयन्ति, ऐसा हम बोलेंगे। एतत् चित्रं वृषभः अपि सन्ति, वृषभौ स्तः, एतस्मिन् चित्रे वृषभौ अपि स्तः, दो वृषभ है इसलिए स्तः। ओके हार्दिका, चलो नाउ लेस देन 1 मिनट इज देयर, आप हम लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है, एंड एग्जैक्टली वी विल मीट एट 6:50, ओके।